अब ये टॉयलेट बाथरूम में ट्रेंड नहीं थे बच्चे जब आए, अब ठीक है। आज टॉयलेट बाथरूम खुद टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं बच्चे, पहचान हो गई है। तो एज इट इज़ मतलब डेली लिविंग स्किल भी डेवलपमेंट हो रही है। बोलते हैं ये बोलते हैं। नाम क्या? ये डाउन सिंड्रोम है सर, वैसे ही इसमें वही है, टंग मोटिया, आवाज़ नहीं है, आवाज़ कम है, समझता सब कुछ है। अब वही है, आंखों में पानी इसके वजह। सुनील, हेलो, नमस्ते करो, नमस्ते करो सर के, नमस्ते करके दिखाओ कैसे। गुड। मदर छोड़ के चले गए हैं, फादर हैं, तो उन्होंने छोड़ा भाई घर पे वो काम करेंगे, संभालेंगे इसको, तो हमारे पास यहीं पे रहता है ये बच्चा। ये पहले एक जगह पे कभी नहीं बैठना था इसका, आज सीटिंग हो गई है, टॉयलेट बाथरूम का पता चल गया है, अपना कपड़ा लत्ता का पता है, कौन सा पहनना अपना है, दूसरे का, इतनी पहचान हो गई है। एक प्रकार से जीवन अपना जी रहे हैं और उसको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। भाई है मानू, क्या नाम है? चौधरी, मानू चौधरी। कौन सा गांव है अपना? चोरकासा। चोरकरसा। अच्छा, बताओ क्या बनोगे अंकित? फौजी बनेगा। बनोगे। देश की सेवा करनी है। कुदरत ने बख्शिश दे रखी है कि जब भी कोई नॉर्मल बच्चा हो, चाहे कोई भी टीचर के पास जाता है तो गुरु को का आदर करता है। इन बच्चों में भी वही भावना है, चाहे कितना ही भी शरारती हो, कैसा ही हो, टीचर की इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं। जी जी जी। यहाँ पे 100% वाले बच्चे आते हैं जो सुन और बोल नहीं सकता, जिनको मशीन लगती है वो नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, सुनने जाता है। पर यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। अब इन बच्चों को पढ़ाई कैसे, पढ़ाने का तरीका अलग है। इनके स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वही पढ़ा पाते हैं, जिसमें वो साइन लैंग्वेज सीखी होती है। साइन लैंग्वेज कैसी? वो अल्फ़ाबेट से, इशारों में, दोनों हाथों से, इशारों से, इंडियन लैंग्वेज ऐसे ही काउंटिंग की है। तो इन बच्चों को जब भी स्टार्टिंग करवाई जाती है, पहले साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है कि उस साइन लैंग्वेज से वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं और उनको अपने जीवन में, स्टडी में यूज कर सकें। तो अब जैसे सर ये एप्पल करवा रहे हैं, अब इन बच्चों को सामने हम करेंगे तो एप्पल की साइन करेंगे। अब जैसे इस बच्चे को, इनको हम साइन करेंगे, कैसे? एप्पल है। एप्पल। अब ग्रेप्स का बताएंगे, ये ऐसे, ये क्या सिंबल है? ये गुड आफ्टरनून का सिंबल है कि आप आए तो आपका वेलकम किया इन्होंने। देखिए स्वागत बच्चे कितना अच्छे तरीके से करते हैं। इनको पता है, जैसे हम क्लास 10 जय हिंद बोलते हैं तो ये बच्चे उस तरह से आगंतुक का स्वागत करते हैं। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। भ्रमण की इस दुनिया में साथियों, आज आपको एक ऐसी संस्था का भ्रमण करवाएंगे। तो हम देखा कि हमारे गांव में, हमारे आसपास कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो ना सुन सकते ना बोल सकते, जिसकी आप गूंगे बहरे कह दें, अंधे भी हुए हैं। हम समाज में ये बात सुना कि अगर किसी की एक इंद्री कम है ना, भगवान ने एक खास काबिलियत भी उसके अंदर दी है कि जो ये गूंगे बहरे अंधे हुए हैं, इनके अंदर एक टैलेंट भी हुआ है। लेकिन उस टैलेंट को किस तरह निखारा जावा है, आज एक ऐसी संस्था का आपने भ्रमण करवाएं। तो कैथल में आज हम एक विशेष संस्था के पास पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि पॉलीपैथ शिक्षण संस्था की जो अंधे बहरे गूंगे बच्चे हैं उनको सिखावा है, पढ़ावा है। तो इस वीडियो ना आप ज़रूर देखियो कि किस तरह उनकी पढ़ाई हो है, किस तरह वो बच्चे सीखें और किस तरह जो उनका टैलेंट है उस टैलेंट को निखारने का प्रयास किया जाए। तो साथियों, इस संस्था के प्रबंधक प्रमोद जी हमारे साथ हैं। तो पूरी संस्था में किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरह सिखाया जाए, सारी संस्था में दिखाएं। तो सर चलिए देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है। तो साथियों देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था देने का इन्होंने प्रयास किया है। कि कुछ साथियों ने ये शुरुआत की थी, पूरी बात आपने दिखावाएं किस तरह से कि अपने ज्ञान का, अपनी ऊर्जा का सही जगह सदुपयोग करना चाहिए। तो इन कुछ साथियों ने ये बहुत अच्छी पहल कर रखी है कि जो बच्चे गूंगे बहरे अंधे हैं उनको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस कमरे से कि बच्चे बैठे हैं, किस तरह से उनको सिखाया जा रहा है और किस तरह से उनको भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। कि हम सोच के ये जिस माँ बाप के बच्चे इस तरह के हो जाते हैं, कहीं ना कहीं निरुत्साहित हो जाए, तो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। ये स्टार्टिंग के हैं बच्चे सर? जी सर, ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है। कि जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में आता है, जो डीफ एंड डम बच्चा है, जो सुन और बोल नहीं सकता है, यहाँ पे 100% वाले बच्चे आते हैं जो सुन और बोल नहीं सकता, जिनको मशीन लगती है वो नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, सुनने जाता है। पर यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। अब इन बच्चों को पढ़ाई कैसे, पढ़ाने का तरीका अलग है। इनके स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वही पढ़ा पाते हैं, जिसमें वो साइन लैंग्वेज सीखी होती है। साइन लैंग्वेज कैसी? वो अल्फ़ाबेट से, इशारों में, दोनों हाथों से, इशारों से, इंडियन लैंग्वेज ऐसे ही काउंटिंग की है। तो इन बच्चों को जब भी स्टार्टिंग करवाई जाती है, पहले साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है कि उस साइन लैंग्वेज से वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं और उनको अपने जीवन में, स्टडी में
यूज कर सकें। तो अब जैसे सर ये एप्पल करवा रहे हैं, अब इन बच्चों को सामने हम करेंगे तो एप्पल की साइन करेंगे। अब जैसे इस बच्चे को इनको हम साइन करेंगे, कैसे? एप्पल है। एप्पल अब ऐसे, ग्रेप्स का बताएंगे, ये ऐसे ये साइन है। अब इनका साइन बन गया, ये कैसे बना? चित्र को दिखा के, फोटो को, और साथ में इसका जो इसमें स्पेलिंग यूज हो रही है उनको साइन में यूज करके अल्फ़ाबेट सीख गए, काउंटिंग सीख गए, ये 2 का साइन अब ये सीख गए, उसको फिर एक लेसन के तौर पे यूज कर पाए। इन बच्चों को हम एग्ज़ाम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, समय समय पर एग्ज़ाम, ये मैथ्स के हैं, ये हिंदी के हैं जी। तो इसमें काउंटिंग इन्होंने लिखी, बच्चों ने ये टेबल लिखी, अभी एग्ज़ाम थे तो समय समय पे जी इनको एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं, ड्राइंग्स का भी है, पेंटिंग का भी है। हम इन बच्चों को मतलब एक नॉर्मल स्कूल की तरह ही ट्रीट करते हैं ताकि समाज में भी जाएं, किसी को ये ना लगे कि इन्होंने एजुकेशन नहीं ली है। तो यहाँ से बेस बन जाता है शुरू में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, तो आगे ऐसे ही 3rd 4th 5th हम +2 तक एजुकेशन दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में हमारे में। ये एक संस्था ये है फर्स्ट जी जी जी। तो चलिए अगली सेकंड क्लास में चलते हैं और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास है इन युवा साथियों का, और कितनी अच्छे तरीके से बच्चों को ये हमारे तैयार करने का प्रयास। 3rd क्लास से 3rd 4th है, 5th भी है और 7th भी है इसमें जी। ये छोटे बच्चे से बड़े जैसे बच्चे तक जी जी हैं जी साथ। जी जैसे अब ये गुड़िया है, अब पहले स्टार्टिंग में आई थी, फर्स्ट क्लास से हुआ था इनका, अब धीरे धीरे अब ये क्या सिंबल है? ये गुड आफ्टरनून का सिंबल है कि आप आए तो आपका वेलकम किया इन्होंने। देखिए स्वागत बच्चे कितना अच्छे तरीके से करते हैं, इनको पता है। जैसे हम क्लास 10 जय हिंद बोलते हैं तो ये बच्चे उस तरह से आगंतुक का स्वागत करते हैं। अब इनका भी सिलेबस ऐसे ही है, नॉर्मल सिलेबस है, बुक्स लगी हुई हैं, अब ये चीज़ें करते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये चीज़ें होने के बाद क्लास वाइज क्लास बढ़ते जाते हैं। अब ये बड़ी गुड़िया है, अब ये गुड़िया देखो इंग्लिश की बुक्स पढ़ रही है, आप देखो 7th क्लास है, 7th क्लास में चली गई है, 7th में। हाँ नॉर्मल सिलेबस है। अब ट्रीट कैसे किया जाता है सर, यहाँ पे आपको बताएंगे। तो इस सिलेबस के बारे में हाँ सर, तो थोड़ा बच्चों के खाद्य पदार्थों के नाम चल रहे हैं, है ना? जी सर। हाँ, तो सर बताओगे कि किस तरह से जो ये इनका सिलेबस है इन बच्चों को सर साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, हाँ, फ्लेक्स कार्ड दिखा के भी पढ़ाते हैं और मोबाइल में भी वो तो चित्र प्राइमरी लेवल पे हो गया। जैसे 7th की बच्ची है, 7th की बच्ची में हाँ, इस किताब को हाँ ये मॉडल वगैरह बनाते हैं सर इनका। हाँ, जैसे खाद्य पदार्थों के नाम है, मिल्क हो गया, दूध है, दूध का ये साइन है सर। हाँ, कोई भी बालक है, सारे बालक है, बता देंगे कि इसे हर शब्द का साइन बन गया आगे हर जाके। शब्द के साइन है सर। अच्छा, छोटी गुड़ी है, चलो इससे पूछते हैं या क्या कुछ बता सकती है? ये क्या है? मिल्क। मिल्क, दूध। हाँ जी। अंडा। हाँ, पनीर काट के फ्लेवर। देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं सब कुछ बताते हैं। और ये इनकी ये स्वागत करने का ताली बजाने का है, ये ताली ऐसे बजाते हैं ताली बच्चे, सारे बच्चे। सेलिब्रेशन करना हो, हाँ, किसी को प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहित करने के हाँ लिए। जी, जी 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 हाँ जी। और सारी चीज़ ये साइन लैंग्वेज के द्वारा चलाती हैं सर। जी। हाँ जी। सर ये देखिए साइंस की साइंस में नॉर्मल बच्चों की तरह ही कार्य जैसे सर आपको इनके इन बच्चों का मतलब syllabus है साइंस, तो उसमें नॉर्मल स्कूल की तरह ही यहाँ पे भी डायग्राम बना के, चित्र बना के समझाया जाता है। जी। अब ये चीज़ें नॉर्मल स्कूल में भी होती हैं और जी। हमारे में ये नहीं है कि एक ये कहते हैं कि भाई संस्था है, जी। ये आश्रम है, पर यहाँ पे एजुकेशन है। जी जैसे बच्चे हैं, किसी आपको को रोक दिखाऊं नहीं जी, कर पेपर सकते। दिखाते हैं आपको बच्चों की। जी सर। ये बच्चे के पेपर हैं, जी, ये चित्र ड्राइंग देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। मतलब कला इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होती है। देखिए हाँ जी, कितना बिल्कुल। अच्छे तरीके से बच्चे जो देखो, हैं SST जो का समझ पेपर लेते है। हैं माँ बाप की हमारे बच्चे कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये SST वो का एक बार अपने बच्चे को इस तरह की संस्था में लेके जरूर आए राइटिंग दिखाओ सर। और सीखें। देखिए कितनी अच्छी भाषा में लिखा हुआ है
SST का पेपर है, क्लास 7। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर। कहाँ से आते हैं सर बच्चे यहाँ पे? सर बच्चे आते हैं ब्लॉक वाइज, जैसे शिवन हो गया, पुंडरी हो गया, डांड हो गया, हाँ। तो ये सब बच्चे वहाँ से हमारे पास वैन के माध्यम से आते हैं। हमने गाड़ियाँ लगा रखी हैं और गाड़ियाँ भी ऐसी लगा रखी हैं कि इन बच्चों को सुरक्षा महसूस है। इको गाड़ियाँ हैं, अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट की हाँ व्यवस्था। सब 5 जगह से 5 ब्लॉक है, 4। बड़ी समस्या तो सबसे बड़ी यही है। समस्या यही है कि आने जाने की हाँ, इतनी हमने कोशिश की है हल करने की, फिर जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं वहाँ तक हम लेके भी आते हैं। संसाधन नहीं है हॉस्टल की इतनी फैसिलिटी देने के लिए भी। हॉस्टल की फैसिलिटी है हमारे पास, 15 बच्चों तक की है, सीमित है अभी। हम उसको प्रयास करेंगे 30 बेड तक लेके जाने की धीरे धीरे, क्योंकि जो दूर के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिले और लोकल को हम यहाँ पे डेली वेज अप डाउन करवा सके। जी जी। तो ये तो माँ बाप का सहयोग रहेगा, अपने बच्चों को एजुकेशन देना है तो हमसे भी मिले आके, उसकी गुंजाइश के हिसाब से ही हम कार्य करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल स्कूल की तरह फीस ली जाती है, यहाँ पे डोनेशन पे काम किया जाता है। पेरेंट्स जितना डोनेशन दे उतना दे सकता है, नहीं भी देगा तो भी काम चलेगा। हम लोगों से इकट्ठा करके यहाँ पे लगाएंगे, इन बच्चों का भविष्य सुधारेंगे हम। अब ये 7th क्लास है, इससे आगे 9th और 10th। साथियों देख सकते हैं कि मंदिरों में दान होता है कि शिक्षा का मंदिर, और इन बच्चों के लिए शिक्षा का एक अच्छा मंदिर है। आप यहाँ पे विजिट जरूर करें। मैं तो कहूँगा कि बहुत कम वीडियो मैं ऐसी बनाता हूँ जिसमें आपके सहयोग के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन इन साथियों का ये जो सहयोग है देखिए कितना काबिल तारीफ है। अब ये बच्चे हैं 10th और +2 तक के बच्चे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम बोर्ड करवाते हैं NIUS से, हमारा एफिलिएशन नहीं है क्योंकि छोटी संस्था है और जिस हिसाब से हम कार्य करें सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। तो अब ये 10th +2 के बच्चे हैं, NIUS से करके अपनी जॉब के लिए 4% कोटा है। अगर बच्चा पढ़ लेता है, डिफेंडम बच्चे कल को नौकरी पे लगने के लिए 4% कोटा बहुत होता है जी। यहाँ इनको फाइट भी नहीं करनी, इतना इनका रेशियो भी नहीं है। तो +2 के बाद एक कंप्यूटर कोर्स हम करवाते हैं 2 मंथ का दिल्ली में। अगर प्राइवेट सेक्टर में मतलब माँ बाप और बच्चा लगन से करता है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी अच्छा उसके लिए रोजगार के लिए हम भी हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में जैसे जियो के माल हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, हम 2 मंथ का वो करवाते हैं कंप्यूटर कोर्स जैसे होता है। उसमें क्या होता है, बेसिक सी नॉलेज देनी होती है कि वो बिलिंग कर पाए, और उसे 2 मंथ का फ्री रहना खाना करवाया जाता है दिल्ली में। हम अपने माध्यम से टाइप कर रखा है हमने। तो वो उस 2 मंथ के बाद जॉब प्लेसमेंट भी दिलवाया जाता है। 20 से 30 के बीच में जो सैलरी मिलती है उनको, वो अपने परिवार का भी और अपना भी खुद का भी गुजारा कर सकते हैं। उससे अगर आगे जाना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ कोचिंग भी ले सकते हैं बच्चे। जैसे किसी ने C या D ग्रुप की कोचिंग लेनी है, वो ये डिफेंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड के लिए हम यहाँ कोचिंग भी देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एक दान के तौर पे यहाँ पे कोई भी कुछ भी दे सकता है, पर हम देते कुछ नहीं। गूंगे बहरे हैं, ब्लाइंड तो नहीं है? ब्लाइंड भी है हमारे पास, है। हाँ। और मेंटल टार्गेट जिसमें अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलने लगे हैं उनको, उसमें ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, ADHD है, सेरेब्रल पाल्सी है, सब तरह की कैटेगरी दिव्यांग है हमारे पास। सबको अलग अलग तरीके से स्टडी करवाई जा रही है। अभी आपने जो देखा तो इनको पढ़ाने का माध्यम सिर्फ ये ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड साइन लैंग्वेज होता है। हाँ, और इससे थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, आज के डिजिटल उसमें जाएंगे तो स्मार्ट क्लास बनती है इनकी, उसमें और बेनिफिट होता है। पर हमारे पास संसाधनों की कमी है। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो प्रोजेक्टर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ उस तरह की सबसे ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है। हाँ, ताकि उनको ज्यादा मीडिया के माध्यम से या सरकार को हेल्प करनी चाहिए इस विषय पर। तो सरकार की हेल्प हम ये चाहते हैं कि वैसे तो इन संस्थाओं की जरूरत भी ना पड़े, उससे पहले गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में टीचर रखे जाए। टीचर नहीं है तो ही हमारे पास आ रहे हैं जी। अगर टीचर हो तो वो ये बच्चे सारे वहीं हो, हमारे पास इतनी तादाद में नहीं आते। हाँ, एक हर ब्लॉक लेवल पर कम से कम ये नहीं होना चाहिए। ब्लॉक लेवल पे एक अच्छा इस तरह के बच्चों के लिए कम से कम टीचर तो जरूर हो। सर आने जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जब ये संस्था नहीं थी तो बच्चे करनाल पानीपत जाते थे। अब 5 साल का बच्चा स्टडी कर रहा है, उसके साथ माँ बाप को भी जाना पड़ेगा, और 5 साल के बच्चे कोई हॉस्टल में भी नहीं रखता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी यहाँ सॉर्ट होगी प्रॉब्लम। अब आगे की प्रॉब्लम ये है कि इनको एजुकेशन देने के लिए यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। हम उसमें थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते, डिजिटल नहीं है, तो वो समय के अनुसार हम भी ढल रहे हैं। और लोगों से भी सपोर्ट्स मांग रहे हैं कि यहाँ पे आके एक प्रावधान करें कि यहाँ पे डिजिटल क्लास भी बने इन बच्चों को आने के लिए, खेलने के लिए भी अच्छा ग्राउंड हो। तो प्रयास अच्छे करेंगे। सरकार तो प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है? प्रशासन की तरफ से देखो, ये प्रशासन की ही जगह है, हमें मिली है। ये फायर ब्रिगेड का हाउस होता था पहले यहाँ पे, और DC मैडम आए थे संगीता तेतरवाल, उन्होंने इन बच्चों को देख के, हमने रेंट पे करते थे, हम 20-22 हज़ार रुपया रेंट देते थे, हमारा वो रेंट बचाया और ये यहाँ पे जगह मिली हमें। जगह मिली आपको? जगह मिल गई है। रेड क्रॉस का हमें एक सपोर्ट है कि सुपरविजन है उनकी
कि वो यहाँ पे समय समय पे आके देखते हैं कि बच्चों को कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा, गलत एजुकेशन ना मिल रहा हो। उनकी ये चीज़ सुपरविजन में है और वो देखने का उनका भी अच्छा है कि वो सुपरविजन तो करें ताकि हमारा स्टाफ हम अच्छे से कार्य कर पाएँ। प्रोत्साहन भी मिलता है और उसमें माँ बाप को ये लगता है कि हाँ कोई प्रशासन देख रेख वाला है इनके ऊपर, अपनी मनमर्जी का कोई संस्था काम नहीं कर रही है, सबकी देख रेख में, प्रशासन की देख रेख में। और जितनी डॉक्यूमेंट्री होती है हम वो कंप्लीट भी करते हैं, चाहे एफिलिएशन छोड़ के बाकी सारी फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं प्रशासन की, क्योंकि एफिलिएशन मिलती है 1.5 से 2 एकड़ में। अगर इन बच्चों को अच्छे से वो करें, ये जगह मिली है, ये भी हमें सरकार दान से मिली है। तो आगे आपको दिखाते हैं। माँ बाप ही सहयोग करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है। जी जी, पेरेंट्स का ही सहयोग है सर, जितना कह सकते हैं। अभी आपको मैं ब्लाइंड बच्चों की क्लासें दिखाता हूँ। तो साथियों जुड़े रहिएगा और देखिएगा किस तरह से जो है आज समाज में उस को जिसको नकारा जाता है उनके लिए ये साथी कितना अच्छा काम गुड कर रहे हैं। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे? बच्चे ये सब तो देख ब्लाइंड नहीं है पाते हैं, 4 बच्चे हैं। हाँ जी, 8 बच्चे हैं, कुछ एब्सेंट हैं। वैसे परमात्मा ना करे किसी घर में ऐसी औलाद हो, जी। पर जो हैं हम उनको सुविधाएं दे पाएँ। अब ये क्या है कि ब्लाइंड बच्चे पढ़ते कैसे, मैं आपको उनको कैसे पढ़ाया जाता है? इसमें 6 डॉट होते हैं सर, ये ब्रेन लिपि बोली जाती है जिसको। 6 डॉट में यहाँ पे 1 डॉट है ए का। इसको हाँ, आप वैसे ही यहाँ पे चार्ट देख सकते हो लगे हुआ है। हाँ। वहाँ पे 6 डॉट में पहले का लग गया 1 का मतलब हो गया ए। अभी स्पर्श करके देखते हैं, टच करके, सेंसर होते हैं उंगलियों के, तो उनको टच करने के बाद पता चलता है 1 है तो 1 का मतलब ए। अब ऐसे ही स्लेट है, ब्रेल स्लेट, इसमें स्टाइलिश है बेटा, स्टाइलिश देना। ये स्टाइलिश है और ये स्लेट है, इसमें पेज लगता है। ये पेज होता है हार्ड, इसमें पेज को ऐसे लगाया और इसमें ऊपर से स्टाइलिश से 1 डॉट लगाया, जोर लगा के, तो वो नीचे उभर जाता है। इसमें उभरने के बाद इस पेज को उल्टा करके पढ़ते हैं, फिर टच करके यहाँ पे उभार आ गया, तो इसमें ये एक प्रकार से सिलेबस बन गया इसका पूरा लिखाई का। अब इसको बच्चा पढ़ेगा और इसी से लिखेगा। ये एक इसका सिलेबस है। एग्ज़ाम भी लिए थे हमने, हम आपको एग्ज़ाम भी दिखा दें। 9+7। अब देखो ये एग्ज़ाम है 9+7 जी, ये बराबर का निशान हो गया। तो उसके बाद इन्होंने ये 9 और 7 16 हो गए, तो 16 यहाँ पे डॉट के हिसाब से इन्होंने किया, सर ने टिक किया है। जो गलत था बच्चे का, गलत किया तो गलत हो गया। ये एक एग्ज़ाम है, हम इनको एग्ज़ाम समय पे 3-3 मंथ बाद टेस्ट भी, एग्ज़ाम भी, वो चीज़ें हम लेते रहते हैं। लो विजन है उसको थोड़ा बड़े अक्षरों में पढ़ाया जा रहा है, मतलब जिस तरह का बच्चा है उसी तरह की एजुकेशन दी जा रही है। अगर दिमागी रूप से परिपक्व है। हाँ, दिमागी रूप से ही परिपक्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कहते हैं सिर्फ देखना नहीं है, बाकी सुनना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिमागी रूप से भी परेशान होते हैं। हाँ वो है, वो उनकी क्लासें अलग रखते हैं हम, अच्छा। ताकि ये बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये +2 तक स्टडी कर सकते हैं। तो +2 तक का सिलेबस फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करवा दिया, अब धीरे धीरे +2 तक भी जाएगी बच्चे। हम टीचरों की मेहनत को सराहना करते हैं कि हमारे पास जितने भी टीचर हैं वो शुरू से ही हमारे पास 14 से हमने काम शुरू किया था, तब से हमारा परिवार ऐसे एज इट इज आगे चलता आ रहा है। और उनका सहयोग इतना है कि चाहे कैसा ही बच्चा आ जाए। अब यहाँ पे ये आगे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बौद्धिक दिव्यांगता है, ये दिमागी रूप से भी जी 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 विकसित नहीं है दिमागी, तो उनमें सब अलग अलग हैं। इनको खाना भी यहाँ इनको खिलाना पड़ता है, मतलब जी जी, खिलाना ऐसा है कि सुबह आते हैं बच्चे जैसे, तो उनको खाना नहीं खाया जा रहा, जिनको उनको हमें आया रखी हुई, हेल्पर रखी हुई, ये खाना खिलाते हैं। ये बच्चे चल फिर नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, तो इनको टॉयलेट बाथरूम भी हम स्टाफ साथ में लग के काम करते हैं। ये बच्चे हैं ये ऑटिज्म है, जो एक जगह पे नहीं बैठता, नहीं चलता, मतलब एक प्रकार से चंचल कहते हैं जिसको। अब इसकी अक्षमता को कम करने के लिए, चंचलता को कम करने के लिए इसको बिजी रखा जाता है, बोर्ड्स दे दिए। तो उसी तरह से ये बड़ा बच्चा है, ये वोकेशनल के लायक है, इसको वोकेशनल का काम सिखाया जाए। अब ऐसे ही ये बच्चे हैं, ये चल नहीं सकती, इसको थेरेपी भी दी जाती है। ये गुड़िया है, नमस्ते बोलो। नमस्ते बेटा। हेलो, नमस्ते। ये डाउन सिंड्रोम गुड़िया है, मतलब डाउन सिंड्रोम ऐसा है कि आँखों से पानी बहता रहता है और टंग मोटी होती है, जिसमें आवाज़ अच्छी नहीं बन पाती, और माइंड भी IQ 90 से नीचे होता है। तो इनका एक मेडिकल बना होता है, हम खुद भी असेसमेंट करते हैं कि बच्चा कहाँ पे कितना रुका हुआ है। अब रुका हुआ का मतलब क्या है कि वो एजुकेशन में है रुका हुआ, या टॉयलेट बाथरूम में ट्रेंड नहीं है, ड्रेसिंग में ट्रेंड नहीं है, डेली लिविंग स्किल बोलते हैं जिनको, सुबह मतलब उठने से लेके सोने तक का जो दिनचर्या होती है वो कभी सिखाया जाता है। होता क्या है कि बच्चा हमारे पास आता है, वो टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं होता, कपड़ों में भी कर देता है, तो हम उसको मतलब देख सके हुए साथियों, जिन बच्चों तक माँ बाप घर में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, उनके लिए
यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। देख सकते हैं कि एक एक बच्चे के ऊपर एक एक व्यक्ति खड़े है। इन बच्चों को कुछ ना कुछ ये भी सीख सकें। इतना अच्छा प्रयास इनका है कि माँ बाप जो पैदा करते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये साथी उन बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छा प्रयास है। एक बार विजिट ज़रूर करियो। तो सर चलते हैं जी। अभी ये नया बच्चा आया है। हाँ, इसमें क्या कमी है? अभी सर ये डॉक्टर ने बोला गया कि ये नॉर्मल नहीं है, इसका मेडिकल बना है, मेंटल ट्रेडिशन में उस कैटेगरी में आ रहा है, ऑटिज्म में आ रहा है। तो हम असेसमेंट कर रहे हैं। अभी पेरेंट्स को भी अलाउड किया हमने, साथ में पेरेंट्स बैठ के भी यहाँ देखता है कि ये क्या करेगा बच्चा और क्या नहीं करेगा। तो ये धीरे-धीरे जी ये पेरेंट्स है साथ में, तो इनको भी पेरेंट्स को भी हम तो इनको भी इन्वॉल्व करते हैं जी। भी। यहाँ पे जब तक दिल ना लगे बच्चे का, पेरेंट्स भी आ सकता है साथ में, क्लास में बैठ सकता है। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि छुप के काम नहीं होता, सबके सामने होता है। बोल सकता थोड़ा है ये? नहीं, अभी नहीं, ये 4 साल का ही है बच्चा भी। तो ऐसी ही ये क्लास है जी। इसमें क्या कुछ? इसमें थोड़ा उससे सुधार वाले बच्चे हैं, अच्छा। जिनका थोड़ा आईक्यू में सुधार है। थोड़ा हाँ, सुधार हो IQ जाता है। जैसे ये बच्चा पहले लिख नहीं पाता था, हाथ ग्रिप काम नहीं करती थी। हम यहाँ पे थेरेपी करवाते हैं साथ में, और थेरेपी के बाद ये खुद ट्रेसिंग करने लग गया बच्चा। जी। आप देख रहे हो पीछे भी इसमें ट्रेसिंग कर रहे हैं, जैसा भी कर रहा है इसकी खुशी के मतलब इनको थोड़ा लाइन पे लेके आने के जी लिए जी जरूरी जी। है। अब वो भी देखो, अच्छा वो कर बच्चा रहे हैं। वो इससे अच्छा कर रहा है। हाँ। उसके हाथ अच्छे हैं, ठीक है, पर वो डाउन सिंड्रोम था, पर उसने अपनी लिखने की प्रैक्टिस जारी रखी। एज इट इज़ ये भी बच्चा ये चल नहीं सकता, पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों में भी जकड़न है, इसका एक हाथ ये काम नहीं कर पाता, जी। तो इसी हिसाब से कम करता है लिखने की है। एज इट इज़ ये भी बच्चा है। तो ये इधर बच्चे आगे दूसरे ये क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या? जसन, वो बता रहा है जसन। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नाम क्या है? अनमोल। वाह बेटा वाह। आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध। वाह बेटा। कौन सी क्लास में हो? गांव कौन सा अपना? पाडला। अब जैसे ही ये दोनों भाई हैं, हाँ, ये दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं, एक ही परिवार से हैं। ओहो। अब ये जब स्टार्टिंग में आए थे हमारे पास हॉस्टल में थे, इनको बटन बंद करना नहीं आ रहा, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से बटन सिस्टमेटिक प्रैक्टिस दिए। जी 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 एज ए टीज। अब ये लगाने आप बटन नहीं है बच्चे को, ये भी दे सकते हैं हम उसको। अब इसको ये सिखाया जा रहा है कि भाई अपने पित्ते कैसे खोलने हैं। हाँ, तो ये चीज़ें साथ में हो जाती जी। है, एजुकेशन के साथ में ही वर्क भी सिखाया जाता है कि बच्चे को। अब ये टॉयलेट बाथरूम में ट्रेंड नहीं थे बच्चे जब आए, अब ठीक है। आज टॉयलेट बाथरूम खुद टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं बच्चे, पहचान हो गई है। तो एज इट इज़ मतलब डेली लिविंग स्किल भी डेवलपमेंट हो रही बोलते है। हैं ये बोलते हैं। नाम क्या है नाम बेटा? बताओ, ये बताएगा। क्या लोकेश, नाम है? लोकेश। इसका नाम क्या है? केशव। केशव। वाह बेटा वाह। कौन सा गांव है? हैं? अरे वाह। नलवा। नलवा ही साथ में। ये क्या कमी है इस बच्चे में? ये डाउन सिंड्रोम है सर, वैसे ही इसमें वही है, टंग मोटिया, आवाज़ नहीं है, आवाज कम है, समझता सब कुछ है। अब वही है, आंखों में पानी इसके वजह। सुनील, नहीं उठती। हेलो, नमस्ते करो, नमस्ते करो बेटा। सर के, नमस्ते करके दिखाओ कैसे। गुड। देखिए कितनी अच्छे तरीके से प्रयास किया जाता है बच्चों को सिखाने का। कितनी अच्छी बात है। बेटा क्या नाम है? ये बोलता नहीं सर, बहुत कम बोलता, स्पीच इसकी नहीं। ये ऑटिज्म बच्चा है। दिमाग से ठीक? हाँ, दिमाग से ठीक है सर, ऑटिज्म क्योंकि बच्चा आपको बता रही है। हैं, हाँ, इसकी आदतें इतनी है कि इनकी तरह नहीं है। जैसे ये बच्चा है, ये इसमें ज़्यादा डिसेबिलिटी है, इसमें IQ हाई है, अच्छा है इसका। अभी यहाँ पे ये हॉस्टल में ही रह रहा है हमारे पास। पहले से ज़्यादा क्या है कि ये पहले बच्चों के साथ घुल मिलता नहीं था, अब बच्चों के साथ बैठ के खेलने भी लग गया है, और बाहर भी जाते हैं तो मिसबिहेवियर नहीं करता, बिहेवियर में भी सुधार आया हो है। गया। अब नहाना धोना भी रूटीन पे हो रहा है, तो बच्चों को भी टॉयलेट बाथरूम ताजा ताजा आया देखा है? नहीं सर, वो वैसे तो ताज़ा नहीं है। ये बच्चा पहले बैठता ही नहीं था क्लास में, गेट खुला दिखा तो निकल जाता था। इसके मदर छोड़ के चले गए हैं, फादर हैं, तो उन्होंने छोड़ा है भाई घर पे वो काम करेंगे, संभालेंगे इसको। तो हमारे पास यहीं पे रहता है ये बच्चा। ये पहले एक जगह पे कभी नहीं बैठना था इसका, आज सीटिंग हो गई है, टॉयलेट बाथरूम का पता चल गया है, अपना कपड़ा लत्ता का पता है, कौन सा पहनना अपना है, दूसरे का, इतनी पहचान हो गई है। एक प्रकार से जीवन अपना जी रहे हैं और उसको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। तो साथियों कैस कहें कि कमाई
इन बालकों पर के कमैस के हैं कि इतने ज़्यादा जो हैं बालक माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं, उन बालकों ने दिहाड़े भर रहे हैं। तो साथियों मैं नहीं कहूँगा कि एक बहुत कुछ कमा रहे हैं, इनसे बड़ा कमाई का कोई साधन नहीं जो ये युवा साथी यूरो कमा रहे हैं। हाँ, तो इनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि इतनी अच्छी कमाई और कड़ी नहीं हो सकती कि इसी से बच्चे जो समाज निगलेक्ट नहीं करता, माँ बाप भी निगलेक्ट कर दे कहीं ना कहीं, लेकिन उनके लिए उनको अपना रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। इस बच्चे में क्या कमी है ज़्यादा? सर ये बिल्कुल हाथ भी इसके काम नहीं करते और पैर भी नहीं। ये एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है, सीपी चेयर बोलते हैं इसको। ये रेड क्रॉस वाले करते हैं हेल्प? नहीं सर, ये हम इक्विपमेंट अलग से लेके आए थे। रेड क्रॉस व्हील चेयर उपलब्ध करवा देता है, वॉकर उपलब्ध करवा देता है हमें, ये अलग से आती है, ये रेड क्रॉस में नहीं मिलती। ये हमें जैसा बच्चा है वैसी सीटिंग चेयर हमने लेके आनी पड़ती है। सीपी चेयर भी है हमारे पास, कॉर्नर चेयर भी है कि बच्चा नीचे बैठे तो गिरे ना। अब इसके बेल्ट लगी हुई है तो ये गिरेगा भी नहीं। मतलब ये कुछ भी नहीं शरीर के अंदर, सिर्फ इतना है कि सर अभी ये हाथों के मूवमेंट के लिए, पहले इसकी मूवमेंट बिल्कुल कम थी, इसके जकड़न थी ज़्यादा, अब जकड़न नहीं रही है क्योंकि एक्सरसाइज और थेरेपी हो रही है ना उसमें दिन रात का फर्क लगता है। चाहे 10% बोलता है प्रोग्रेस बोलता है सर। बेटा क्या नाम है? क्या आरव? गुड। कौन सा गांव है? आरव का गांव कौन सा है? पता नहीं? शर्मा गया आपसे। शर्मा गया। तो देख सकते हैं साथियों कितना ज़्यादा संघर्ष है इन साथियों का कि ये भी एक लाइफ है, इस लाइफ के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और ये बच्चे, ये सर बड़े बच्चे हैं इसमें। बड़े बच्चे देखिए कितना सीनियर है। ये कहाँ से है? ये नाम बताओ अपना। पढ़ला? नाम क्या है? नाम है भाई? नरेंद्र है। कौन सी क्लास में हो? वोकेशनल ग्रुप में सर ये। नरेंद्र, पिताजी का क्या नाम है? श्री भगवान है जी। श्री भगवान है। ठीक है भाई। है जी, ये बच्चा है, ये भाई ये टेबल कर रहा है, गिनती लिख रहा है। क्या कर रहे हो भाई? दो का पढ़ा लिख रहा हूँ। दो का पढ़ा। क्या नाम है? शिवम। शिवम? कौन सा गांव है? शुभम। शुभम? कैथल का? अच्छा, के बनेगा? के बनेगा शुभम? अरे बनेगा डॉक्टर? नहीं। और पुलिस। पुलिस में? ये देखिए ये पुलिस में लगेगा शिवम। अमनप्रीत, अमन क्या हाल है भाई? हेलो हेलो हैंडशेक करो, हेलो करो करो, करके दिखाओ। गुड। हेलो, कैसे हो भाई? क्या नाम है? अमनप्रीत। कौन सा गांव है भाई का? गांव कहाँ गांव बताओ कौन सा है? गांव कौन सा है? डब्बी। टेक सिंह। हेलो भाई, हेलो। हाउ आर यू? मैं भाई है। हैं? मानू क्या नाम है? चौधरी। मनु चौधरी। कौन सा गांव है अपना? चौरकासा। चोर करसा। अच्छा, आज क्या कर रहे हो? काम कर अच्छा, खेलने भी करा है? खेलना लग रहा। के खेलने करा है? मैच। मैथ। पिताजी का क्या नाम है? बेबन। बिरबल। अच्छा, क्या भाई हो? आर्यन। हैं? आर्यन। आर्यन भाई। आर्यन है तेरे भाई का नाम? हाँ जी। अच्छा, आज है करा वो तेरे दौरा? आ जाएंगे। अच्छा, वाह बढ़िया। एक ये बड़ा बच्चा है हमारा। ये सबसे बड़ा? जी जी। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? छठी में। क्या कर रहे हो आज? सर क्या कर रहे हो आज? काम कर रहे हो? हैं? क्या बनोगे? बताओ क्या बनोगे अंकित? फौजी बनेगा? बनोगे? देश की सेवा करनी है। वाह जी वाह, देखिए फौजी बनेगा अंकित। और ये भाई, हेलो, गूंगा ये है? ये बोल नहीं सकता? गूंगा नहीं कह सकते, इनकी स्पीच नहीं बन पाती। मेंटल टार्गेट बच्चे होते हैं। ये थोड़ा मेंटली। हाँ जी, इससे ये जो आपको क्लासेस दिखा रहे हैं ये इस टाइम ये mentally मेंटल है सारे। जी 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 जी। कौन सा नहीं बोलता? जी जी। अच्छा, क्या नाम है? हरमन। हरमन।
वैसे व्यवहार आपस में बच्चों का ठीक रहो इनका, यहाँ आने के बाद सुधार हो ही जाता है सर। मतलब आपस में तो नहीं एक दूसरे नहीं, को परेशान एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा घर से आता है, जब चिड़चिड़ापन होता है उनमें और दूसरों के साथ बैठना भी नहीं पसंद करता, वो यहाँ के माहौल में धीरे धीरे ढल ही जाता है। वो कुदरत ने बख्शिश दे रखी है कि जब भी कोई नॉर्मल बच्चा हो चाहे कोई भी टीचर के पास जाता है तो गुरु को आदर करता ही है। इन बच्चों में भी वही भावना है, चाहे कितना ही भी शरारती हो कैसा ही हो, टीचर की इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं। जी जी जी। हेलो, कैसे हो, क्या नाम है, खेल रहे हो? ये भी नहीं बोलता नहीं सर, जी इनकी स्पीच नहीं है। जी तो आपने ये अभी स्कूल देखा, जी सर यहाँ पे इन बच्चों को स्टडी दे रहे थे। जी अब हम आपको रहने की, जो बच्चे इनके रात को रहने- दिन रात यहीं रहते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनको हम अनाथ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम हैं उनके लिए। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें ये पार्ट बाद में बना था, ये पूरा हॉल था, हमने इसमें पार्टीशन करवा के कमरे, रेड क्रॉस वाले ने ये दिया था आपको? हाँ पूरा ये हॉल दिया। ये बाथरूम और ये आप लोगों ने करवाए बाद में? ये डीसी मैडम आए थे, हमने उनसे कहा उनसे था, करवाया। ये डीसी मैडम की है देन। अभी बाथरूम बन रहे हैं, इनके सेंसर वाले बाथरूम बने। डीसी मैडम का भी एक अलग नज़रिया था, भी इन बच्चों के लिए स्पेशल ऐसे वो बने कि, और ये एक राउंड टेबल ने दिया था कमरा बना के हमें, सुरभि गर्ग जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन करके गए थे। अच्छी बात। ये दो ग्रुप हैं, राउंड टेबल और अपने चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी का, मतलब कमेटी की तरफ से, दोनों की तरफ से, दोनों के सहयोग से जी जी जी। ये इनका ठहरने हाँ, ये यहाँ पे हॉस्टल है। तो ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर हॉस्टल के रूप में इन बच्चों को रहने का, क्योंकि रात में भी इस तरह के बच्चों के ऊपर तो एक आदमी को तो पूरी रात। सर हमारे पास है जैसे डिफेंडम बच्चे हैं, ये यहाँ पे सोते हैं और दो टीचर यहाँ साथ में रहते हैं उनके। हाँ उनको पूरा प्रॉपर तीनों टाइम का खाना, उनका रहना, उनका ट्यूशन, यहाँ पे स्कूल के बाद एक्टिविटी गेम्स उनमें काम करवाया जाता है। एज इट इज यहाँ पे आप साफ़ सफाई से देख सकते हो, रहन सहन से देख सकते हो। ये आज की नहीं, रेगुलर सफाई ऐसे होती है यहाँ पे। ये पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें यहाँ पे जो दिव्यांग मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए रहने के लिए अलग से रूम बना हुआ है। ये रूम अब आप इसमें देख सकते हैं, ये बच्चे बेड लगे हुए हैं, यहाँ पे साथ में दो टीचर रहते हैं, बच्चों को साथ में रात को टॉयलेट बाथरूम भी करना तो टीचर ही करवाते हैं उनको, मतलब प्रॉपर संभाल के साथ ही रखते हैं हम यहाँ पे बच्चों को। और यहाँ पे साथ में किचन है, स्टोर है। तो ये एक सिस्टम बना है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हुआ है, ये हमारे 10 साल और भी बहुत से संसाधनों की अभी जरूरत है, जरूरत है। ये सर यहाँ पे देखो बेड जितना हमने, ज़्यादा सहयोग होगा ये उतना सब ज़्यादा ही बेड होगा। मिले हुए हैं, कहीं किसी ने दान में दिया, कभी किसी ने, तो तब जाके ये सामान जुड़ा। कुछ पेरेंट्स हैं अच्छा सहयोग करने वाले भी हैं, उनको भी ज़रूरत है कि वे हमारे बच्चों को संभाले, वो भी यहाँ पे है, और जिनके नहीं है वो भी यहाँ पे है। मतलब ऑल ओवर सभी तरह के बच्चे हमारे पास हैं, गरीब का भी अमीर का भी, ऐसे नहीं है कि हम सबको एक्सेप्ट नहीं करते, सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी आप ऊपर दिखाते हैं हम बच्चों को खेल। तो साथियों देख सकते हैं कि इन बच्चों को ना केवल पढ़ाया जाए बल्कि खेलों के नज़रिए से भी इनको खिलाड़ी भी बनाया जा सके, कि जिन बच्चों के अंदर खेलने की क्षमता है, खिलाड़ी बनने की क्षमता है, उन बच्चों को यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है। तो सर क्या कहना चाहोगे कि कौन कौन से गेम हैं इन बच्चों में? सर यहाँ पे गेम अपने अपने कैटेगरी के अनुसार चुने जाते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये डिफेंडम बच्चे हैं, अब इनको हमने स्पेशल कोच रखा है, और अपने कैथल में ताई कमांडो बोलते हैं, कराटे बोलते हैं, कुंफू कराटे बोलते हैं। तो ये ताई कमांडो करो कि अब एक्सरसाइज करवा के, वार्म अप करवा के बच्चों को यहाँ पे एक्सरसाइज, तो गेम सिखाया जा रहा है। अभी नेशनल खेलने जाएंगे हमारे 7 बच्चे। अच्छा जी। जो पानीपत में होने जा रहा है ताइक्वांडो का। अच्छा। तो उसमें 7 बच्चों को चुना गया इनमें से जो बेस्ट हैं, और वो वहाँ पे खेलने जाएंगे। और ये भी लोगों ने ही स्पॉन्सर किया है उनको भी जी। वहाँ की एंट्री फीस थी 3-3 हज़ार रुपये, तो लोगों ने सपोर्ट किया। 1-2 पेरेंट्स का खुद का आया, और जो हमारे पास हॉस्टल में बच्चे थे उनको स्पॉन्सर किया गया है बाहर के लोगों के द्वारा, उनकी फ़ीस उन्होंने भरी है। अब वो वहाँ पे खेल के भी आएंगे, पार्टिसिपेट करके आएंगे, हमारे लिए बड़ी बात है। जी। वहाँ मेडल जीतना वो बाद की बात रह जाती है, पहले हार या जीत नहीं, सबसे जरूरी है कि बच्चे खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। बच्चे को ये होता है हौसला कि जब भी कहीं खेल हो तो वो जाए। अब यहाँ पे इतने बच्चे हैं, इनमें से जाके आएंगे, वो बताएंगे दूसरे बच्चे को, माँ बाप को देखेंगे, तो लोगों में भी जाएगी कि ये बच्चे अपने आप में टैलेंट रखते हैं और मेडल भी जीत के ला सकते हैं। एज इट इज अब हमारा यहाँ पे 27 तारीख को हुड्डा सेक्टर 20 में भी एक प्रोग्राम है टैलेंट का, वहाँ पे भी ये बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वहाँ भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। ये हमारे मीनू को। तो कोच साहब क्या कहना चाहोगे कि नॉर्मल बच्चों को खिलाना और इस तरह से
बच्चों को खिलाना कितना अनकंफर्टेबल रहते हो या इजीली सिखाने में इजीली है इनके लिए? सर बिल्कुल इजीली है, नॉर्मल होता है। और ये गेम जिस तरह एक स्वस्थ प्लेयर के लिए है, इसी तरह इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं पैरा ओलंपिक एशियन गेम, जो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल बनी हुई है। इन बच्चों के लिए कोशिश की जा रही है कि यहाँ से तैयारी की जाए और योगा व्यायाम से इनको बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे जैसे हमारे बच्चे आगे आगे बढ़ते रहेंगे आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो भाषा को समझना और सिखाना, ये हाँ सर, ये क्वेश्चन बड़ा मेरे लिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ, बॉडी लैंग्वेज को समझना और उनको मेरे आप किस तरह से सिखा पाओ उनको। सर मेरे लिए बड़ी ही फाइट हो रही है, मैं खुद से फाइट कर रहा हूँ। आप सुन नहीं पा, वो तो नहीं सुन पा रहे ना, लेकिन सर ने मेरे को टीचर दिए हुए हैं दो, आज एक तो नहीं है, और हमारे साथ हैं सुनील जी, जो इन्होंने कंटिन्यू, मैं इनको बताता हूँ ये इनको रिप्लाई करते हैं, तो तब जाके है। मेहनत बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज़्यादा। और इन लोगों का सहयोग है, जैसे मैडम है, सर हैं, ये हमेशा तैयार रहते हैं, जो भी चीज़ चाहिए, चाहे मैट है, चाहे कुछ भी हो, या इन बच्चों को लेके जा रहे हैं। सर 3-4 हज़ार रुपये एंट्री होती है, 3 दिन रहना, खाना पीना, होटल में रहना, सब ये स्कूल की ही तो कर रहे हैं सर। तो कैसा महसूस करते हो कि नॉर्मल बच्चों को खिलाते हैं एक कोच है, और जब इस तरह के बच्चों को खिलाते सर मैं सारी बातों में एक बात कहूँ, सर मेरा नाम इनसे नहीं होगा, इनसे मेरा नाम होगा सर, मैं दिखा दूंगा सर आने वाले समय में। मतलब इस संस्था जो ने इनको एक कोच दिया है, इन संस्था के माध्यम से इनके बीच में आया हूँ मैं। एक दिन ये संस्था चमकेगी सर इन बच्चों के थ्रू, और हमारा नाम होगा। सर हम नाम नहीं कर सकते, हम रास्ता दिखा सकते हैं। सर रास्ता दिखा सकते हैं, आप रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ये नहीं है। एक कोच इजीली कहीं ना कहीं किसी संस्था में, स्कूल में कोचिंग देते वैसे हैं तो सर मेरी रोजगार के लिए, लेकिन यहाँ तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है एक्स्ट्रा, कि इनको समझना और समझाने के लिए आदमी परेशान हो जाए, छोड़ रहा है इस चीज ने। तो मैं तो सर बिल्कुल, मैंने अच्छे से अच्छे स्कूल को पकड़ कर वहाँ सबसे पहले मैंने यही बात कहा, मेरे लिए फाइट ही मेरे से चल रही है कि मैं इनके बीच में रह रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले ये बात की है कि इनसे मेरा नाम होगा सर। जो आम बंदा है वो सोचता है, ये सोचते नहीं है सर। अगर ये ट्रैक पे उतरे तो वहाँ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते सर। कहीं आत्मा को संतुष्टि मिलती है सर 31 साल की प्रैक्टिस में मेरे को संतुष्टि मिली है सर। वैसे तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इंडियन सेल्फ डिफेंस एकेडमी मेरी नाम है, और कई सारे ये 7 ही बच्चे नहीं जा रहे हैं सर, कम से कम 30 से भी ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं जो खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उनमें और इनमें बड़ा फ़र्क है सर। यहाँ आके मन को शांति मिली है, रिलीफ मिला है, एक अच्छा प्लेस फॉर्म मिला, और ये मुझे वहाँ पहुँचाएंगे जो 30 साल तक आज बच्चा नहीं पहुँचा पाया। चक्कर आसन करते हुए हमारे बच्चे, जैसा कि आपने पूछा था, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इन आसन से इनको बेनिफिट मिलेगा जी। साइन बोला जाता है, समोनी रे बोलते हैं, जो सामने जोरी बैठी होती है, ओथोगानी रे जो आपस में रे होती है, और जज का इशारा स्टार्ट तुम इसमें। इनको पॉइंट तक का पता है, बेल्ट से ऊपर मारना वो सब पता है सर। ये सब पॉइंट है, वेरी गुड। रेफरी का इशारा 1 पॉइंट देते हुए